नमस्कार दोस्तों, हमेशा से हिप्नोसिस एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसे लेकर बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में आते रहते हैं। जैसे हिप्नोसिस क्या है, क्या हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल है, क्या हिप्नोसिस के द्वारा हम किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में आते रहते हैं। हो सकता है ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी मन में आते हों। आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि हिप्नोसिस क्या है और ये कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने आप को हिप्नोटाइज कैसे करें और अपने जीवन में उन गोल्स को कैसे अचीव करें जिन्हें हम करना चाहते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हिप्नोसिस है क्या। दोस्तों, हिप्नोसिस एक हाईली फोकस स्टेट है, या यूँ कह लीजिए कि जब हम फिजिकल और मेंटल रिलैक्स होते हैं तो हम एक ट्रांस में होते हैं। जैसे कई बार आप कोई मूवी देख रहे हैं और आप उस मूवी में इतना खो चुके हैं कि किसी ने आपको आवाज़ दी लेकिन वो आवाज़ आपको नहीं सुनाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि आप मूवी के ट्रांस में थे, यानी कि हिप्नोसिस में थे, और आपको पता भी नहीं चला कि आप हिप्नोसिस में थे। इसका मतलब ये हुआ कि हिप्नोसिस एक नेचुरल स्टेट है जिसमें हम फिजिकल और मेंटल रिलैक्स होते हैं। दोस्तों, कई बार आप ड्राइविंग करते हुए आगे निकल गए और आपको बाद में पता चला कि जहां आपको रुकना था आप उससे भी आगे आ चुके हैं, तो इसका मतलब आप ड्राइविंग के ट्रांस में थे। ऐसे ही कई बार आपने महसूस किया है, जैसे आप रीडिंग कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, कई बार आपने इसको महसूस किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिप्नोसिस जो है वो एक नेचुरल फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशंस है जिसमें हम दिन में कई बार जाते हैं और वापस आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम हिप्नोटाइज हो चुके हैं। दोस्तों, हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट भी होती है जिसमें हम हाईली फोकस्ड होते हैं, यानी कि हमारा अवचेतन मन पूरी तरीके से तैयार होता है उन सभी इंफॉर्मेशंस को लेने के लिए जो हम उनको देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अवचेतन मन को एक ऐसी दशा में जाके जहां हमारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, उस वक्त हम जो भी सुझाव अपने अवचेतन मन को देंगे, हमारा अवचेतन मन उन सभी सुझाव को लेकर हमें हमारे जीवन में वो इन्वायरमेंट देना शुरू कर देगा जिसके द्वारा हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप किसी और को हिप्नोटाइज कर सकते हैं उसी तरीके से आप अपने आप को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं और उन सभी बेनिफिट्स को ले सकते हैं जिन्हें हम लेना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम अपने आप को हिप्नोटाइज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करें। तो उसके बाद हमें कुछ अपने लिए ऐसे सजेशन या सुझाव तैयार करने चाहिए जो हम उस वक्त अपने आप को दे सकें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, या मान लीजिए आप क्राउड के सामने कोई स्पीच देना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम देना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप जैसी भीड़ के सामने जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सुझाव दे सकते हैं जिसके द्वारा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको वो बिहेवियर दे देगा उस क्राउड के सामने, और आप उस क्राउड के सामने जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो वो सुझाव कैसा होना चाहिए, वो सुझाव होना चाहिए ट्रिपल पी के अंदर। ट्रिपल पी का मतलब है पर्सनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्राउड के सामने जाऊँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं एक सजेशन अपने आप को दे सकता हूँ, और वो सजेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। हर दिन हर जगह मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। हर दिन हर जगह मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से हम अपने आप को ये सुझाव दे सकते हैं कम से कम 40 से 50 बार। बार बार जब हम इस सुझाव को देंगे तो ये सुझाव अवचेतन मन में चले जाएंगे और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और जब कभी भी हमें इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस हमें आ जाएगा और हम उस काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मान लेते हैं ज़्यादा हेल्दी होना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप अपने लिए कुछ सुझाव बना सकते हैं। जैसे हर दिन हर जगह मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं और भी ज़्यादा हेल्दी होता जा रहा हूँ। इस तरीके से आप ट्रिपल पी फार्मूले के द्वारा कोई भी सजेशन बना सकते हैं और आप अपने आप को ये सजेशन दे सकते हैं उस वक्त जब आप ट्रांस में होते हैं।
तो ये तो हो गया हिप्नोसिस क्या है और किस तरीके से हम अपने लिए कुछ सजेशन तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को हिप्नोटाइज करके एक ऐसी ट्रांस में चले जाए जहां पर हम अपने आप को कुछ सजेशन दे सकें। तो इसमें मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा, उन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करके आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है फिजिकल रिलैक्सेशंस। तो सबसे पहले आप एक ऐसी जगह को चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कम से कम 15 से 20 मिनट तक, जब तक आप चाहते हैं। उसके बाद आप एक आरामदायक चेयर लें, उस पर आप बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें। उसके बाद 8 से 10 गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। और उसके बाद आपको एक ऐसे समय को याद करना है जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। हो सकता है कोई रिलैक्सेशन कर रहे थे, कोई मेडिटेशन कर रहे थे या सो रहे थे। याद करें कि उस वक्त आपका शरीर कितना ढीला, भारी और रिलैक्स था। उस रिलैक्सेशंस को आप अपने शरीर में अभी महसूस करना शुरू करें। महसूस करें जैसे कि वो रिलैक्सेशंस आपके पैरों की उंगलियों से आपके तलवों और एड़ियों में फैलना शुरू हो चुकी है और वो धीरे धीरे आपके एंकल्स और नीज इन सब में फैलती जा रही है। और जैसे जैसे ये रिलैक्सेशंस फैलती जा रही हैं वैसे वैसे आप महसूस करते जाएं कि आपकी स्किन, मसल्स, हड्डियां सभी रिलैक्स होती जा रही हैं जैसे कि उस वक्त थी। उसके बाद धीरे धीरे आप थाइयों में उन रिलैक्सेशंस को महसूस करें। आप चाहें तो इस रिलैक्सेशंस को कोई भी एक कलर दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, और इस कलर को आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलाना शुरू करें और उस रिलैक्सेशंस को भी महसूस करते जाएं। जैसे जैसे आप उस रिलैक्सेशंस को महसूस करेंगे और जैसे जैसे इस कलर को, इस रिलैक्सेशंस को आप पूरे शरीर में फैलाते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप उसी तरीके से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप उस वक्त थे जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो अब आप फिजिकल रिलैक्सेशंस में आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपने आप से ये इमेजिन करना है कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से 10 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं और आप अपने आप को कुछ सुझाव देंगे कि जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरता जाऊँगा वैसे वैसे मैं मन की गहरी और शांत अवस्था में उतरता चला जाऊँगा, और जब मैं सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पहुँचूँगा तो मैं मन की सबसे गहरी और शांत अवस्था में उतर जाऊँगा और मेरा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन पूरी तरीके से मेरे हर सुझाव को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो भी सुझाव मैं अपने अवचेतन मन को दूंगा, मेरा अवचेतन मन उन सुझाव के द्वारा मुझे मेरे जीवन में गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से आप मेंटल रिलैक्सेशंस में जा सकते हैं। फिजिकल रिलैक्सेशंस, उसके बाद मेंटल रिलैक्सेशंस के बाद चले गए। अब यहाँ पे आप अपने आप को एक छोटा सा टेस्ट करें, ये चेक करने के लिए क्या आप वाकई में हिप्नोसिस में है या नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने किसी भी एक हाथ पर फोकस करेंगे। मान लीजिए आपने राइट हाथ पर आपने फोकस किया और आप मन ही मन इमेजिन करेंगे कि आपका राइट हैंड हल्का होता जा रहा है, लाइटर एंड लाइटर, और इस सेंटेंस को आपको बार बार रिपीट करना है। और कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपका हाथ हल्का होना शुरू हो चुका है। हल्का कितना हल्का हो चुका है, मान लेते एक पंख की जैसे हो चुका है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आप रुई की तरह आपका राइट हैंड हल्का हो चुका है। और आप अपने आप को सजेशन देते रहे कि जैसे जैसे मेरा राइट हैंड हल्का होता जा रहा है वैसे वैसे ये अपने आप से ऊपर उठता जा रहा है। और कुछ समय बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपका राइट हैंड धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हो चुका है। और जब आप ये महसूस करें कि अब आपका राइट हैंड ऊपर उठना शुरू हो चुका है तो इसका मतलब अब आप सेल्फ हिप्नोसिस में, यानी कि आपने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया है। अब समय है अपने आप को सजेशन देने का। तो आपने जो पहले से ही सजेशन तैयार कर रखे हैं अपने लिए, अब आप उन्हें देना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी सजेशन अपने आप को देंगे वो 1 या 2 ही सजेशन आप रखें, ज़्यादा सजेशन ना रखें। जैसे मान लीजिए आप पहले कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के लिए ही एक सजेशन तैयार कर लें, और इस सजेशन को कम से कम 40 से 50 बार इसे रिपीट करना है मन ही मन, और आपको महसूस करना है जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सजेशन PPP के अनुसार होना चाहिए, पर्सनल, पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और इस सजेशन को आपको बार बार अपने आप को देना है, जैसे हर दिन हर जगह मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। इसको 50 बार कम से कम आपको रिपीट करना है और लगातार इस सजेशन को आपको 7 डेज तक रिपीट करना है, यानी कि एक ही सजेशन को आपको लगातार 7 दिन तक देना है। जब आप 7 दिन इसे देंगे तो ये परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा और धीरे धीरे आपको वो बिहेवियर देना शुरू कर देगा और वो इन्वायरमेंट देना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। इसके बाद आप जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो अब आपको इस हिप्नोसिस से बाहर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे गए थे उन्हीं सीढ़ियों से धीरे धीरे आपको वापस आना है और अपने आप को ये सजेशन देना है कि जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे मैं इस डीप हिप्नोसिस स्टेट से बाहर आता चला जाऊंगा और जैसे ही मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा मैं इस स्टेट से पूरी तरीके से बाहर आ जाऊंगा और मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करूंगा। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे उन सीढ़ियों से ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कंप्लीट, जिसमें आप हिप्नोसिस में जा भी सकते हैं और अपने आप को सजेशन देने के बाद आप उससे बाहर आ सकते हैं। और जब इस टेक्निक को आप बार बार रिपीट करेंगे तो कुछ समय बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे बिहेवियर जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जिन्हें हम अनवांटेड बिहेवियर कहते हैं, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, पर आप उठ नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार शरीर साथ नहीं देता है। तो आप ऐसे में अपने आप को कुछ सुझाव दे सकते हैं और आप महसूस करेंगे कि कुछ दिनों बाद आप सुबह उठना शुरू हो चुके हैं और आपको वो बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन सेल्फ हिप्नोसिस के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या बेनिफिट हुए, आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करें ताकि मुझे ये पता चले कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई उसका कितना बेनिफिट आपको मिला और नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्या बेहतर आपके लिए ला सकता हूँ ताकि और बेनिफिट आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।